राज्य के विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय जल्द खुलेंगे। इसको लेकर सामने आए नए अपडेट के अनुसार 10 महीने बाद फरवरी के पहले सप्ताह में सभी छात्र छात्राओं के लिए खुलेंगे। लंबे वक्त से विद्यार्थियों को कॉलेजों के खुलने का इंतजार था। लॉकडाउन के बाद कॉलेज खुलने के विषय पर उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की अध्यक्षता में मंगलवार को सभी कुलपतियों के साथ बैठक हुई। कॉलेज खुलने के बाद राज्य के करीब 2 लाख विद्यार्थियों को राहत मिलेगी। प्रदेश में 105 सरकारी महाविद्यालय और 18 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय हैं। कॉलेज कोरोना वायरस से बचाव हेतु बनाए गए नियमों के साथ खोले जाएंगे। कोरोना वायरस के चलते कॉलेज और अन्य ऑफिसों को बंद करने का फैसला केंद्र ने लिया था। जब से कॉलेज बंद हैं, हालांकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। कोरोना वायरस के मामले कम हुए तो 15 दिसंबर से यूजी और पीजी के केवल प्रैक्टिकल विषय वाले छात्र छात्राओं के लिए महाविद्यालयों को खोला गया था। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि प्रदेश के विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों की सर्दियों की छुट्टी खत्म होते ही सभी छात्र छात्राओं के लिए खोले जाएंगे। छात्रों की पढ़ाई का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। 11 जनवरी से राज्यों के विवि और महाविद्यालयों विंटर अवकाश हो रहा है। इस बार 20 दिन के लिए संस्थान बंद रहेंगे और उसके बाद कॉलेज खोल दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से टिहरी के डोबरा चांठी पुल घूमने आए पर्यटकों का एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर खाई में जा गिरा, जिसमें सवार एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। घायलों को 108 सेवा की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां एक घायल की गंभीर स्थिति को देखते हुए हायर सेंटर हिमालयन अस्पताल जॉली ग्रांट रेफर किया गया, लेकिन उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बाकी 3 लोगों की हालत डॉक्टरों ने खतरे से बाहर बताई है। कोरोना से जंग लड़ने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत काम पर लौट आए हैं। मुख्यमंत्री ने मंगलवार से अपना कामकाज शुरू कर दिया है। कोरोना संक्रमित होने के बाद मुख्यमंत्री ने अपना आइसोलेशन पीरियड पूरा कर लिया है, जिसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिल्ली स्थित आवास में फाइलों के निस्तारण का काम शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत शनिवार को एम्स नई दिल्ली से डिस्चार्ज हो गए थे। उनकी सभी रिपोर्ट सामान्य है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कुछ दिन दिल्ली स्थित अपने आवास में आइसोलेशन में रहेंगे। मुख्यमंत्री 18 दिसंबर को कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, तब से वह आइसोलेशन में रहे। 27 दिसंबर को मुख्यमंत्री को हल्का बुखार हुआ। दून अस्पताल में स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उनकी चेस्ट में मामूली संक्रमण मिला। डॉक्टरों की सलाह पर वे एम्स दिल्ली में भर्ती हो गए। फिजिशियन डॉक्टर NS बिष्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री की सभी रिपोर्ट सामान्य हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की पत्नी और बेटी का स्वास्थ्य भी ठीक है। उत्तराखंड के चमोली, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिले में बाल लिंगानुपात में पिछले साल की तुलना में गिरावट दर्ज की गई है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने तीनों जिलों में मॉनिटरिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने गर्भवती महिलाओं की पहली, दूसरी व तीसरी जांच अनिवार्य रूप से कराने को कहा है। राज्य में जन्म के समय लिंगानुपात में तो सुधार है, लेकिन 3 जिलों में गिरावट दर्ज हुई है। वर्ष 2018-19 में प्रति 1000 बालकों की तुलना में 938 बालिकाओं ने जन्म लिया था, जो बढ़कर अब 949 हो गया है। राज्य के 5 जिले बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, देहरादून और उत्तरकाशी देश के टॉप 50 जिलों में शामिल हैं। वहीं लिंगानुपात सुधार में उत्तराखंड देश के टॉप 10 राज्यों में शुमार है, लेकिन चमोली 864, पिथौरागढ़ 887 और नैनीताल 906 का रिकॉर्ड खराब है। 3 जिलों में 2018-19 की तुलना में लिंगानुपात गिरा है। देहरादून में अब बिना लाइसेंस लिए डॉगी घुमाना आपको भारी पड़ सकता है। इसके लिए नगर निगम अब अभियान चलाने जा रहा है और निगम ने 4 अलग अलग टीमों का गठन भी किया है। 11 जनवरी से शहर के अलग अलग क्षेत्रों में अभियान की शुरुआत की जाएगी। इस दौरान अगर कोई भी बिना लाइसेंस के डॉगी घुमाता मिला तो उस पर जुर्माना लगेगा। इसके तहत पहली बार में 500 और दूसरी बार में 5000 का जुर्माना लगेगा। तीसरी बार नगर निगम संबंधित व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएगा। नगर निगम लंबे वक्त से डॉगी पालने वालों से लाइसेंस लेने की अपील कर रहा है। शहर में ज्यादातर लोग लाइसेंस नहीं ले रहे हैं। ज्यादातर लोग सुबह शाम अपने डॉगी को लेकर घूमने निकलते हैं, जो इधर उधर गंदगी फैलाते हैं। अब डॉगी घुमा रहे लोगों से निगम की टीमें लाइसेंस दिखाने को कहेंगी। जिनके पास लाइसेंस नहीं होगा उन पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र तिवारी ने कहा कि डॉग शहर की सड़कों गलियों को गंदा करते हैं और इसका रिकॉर्ड भी नहीं होता है। नगर निगम पालतू डॉगी के लिए लाइसेंस मात्र 200 रुपए में बनाता है। इसके बावजूद लोग लाइसेंस बनाने को तैयार नहीं हैं। हजारों रुपए की कीमत का डॉगी पाल रहे ज्यादातर लोग भी 200 रुपए का लाइसेंस लेने से बच रहे हैं। अभी तक ज्यादातर उन्हीं लोगों ने डॉगी के लाइसेंस लिए हैं जो इनकी ब्रीडिंग और खरीदने बेचने का काम करते हैं।
उत्तराखंड के चमोली जिले में कर्णप्रयाग के समीप अलकनंदा के किनारे स्थित लंगासू और जिलासू क्षेत्र पर्यटन हब के रूप में विकसित होंगे। इसके तहत जिलासू में अलकनंदा नदी पर एलिवेटेड ग्लास प्लेटफॉर्म स्थापित किया जाएगा, साथ ही रिवर बीच भी बनाया जाएगा। जिले में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने और जिलासू लंगासू को पर्यटन हब के रूप में विकसित करने के लिए प्रशासन ने मास्टर प्लान तैयार किया है। जिलासू में रिवर व्यू पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जिलासू में अलकनंदा नदी पर करीब 8 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा एलिवेटेड ग्लास प्लेटफॉर्म स्थापित होगा। नदी पर एक छोर से दूसरे छोर तक पुल जैसा बनेगा, जिसके आधार लोहे का होगा, जबकि प्लेटफॉर्म कांच जैसा होगा। इस कांच के प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर लोग जिलासू में प्राकृतिक नजारों का आनंद ले सकेंगे। पर्यटकों को रात्रि विश्राम की सुविधा भी मिलेगी। इसके लिए होम स्टे की सुविधा दी जाएगी। वहीं लंगासू में आयुर्वेद का पंचकर्म सेंटर स्थापित होगा। इसका कार्य शुरू कर दिया गया है। जल्द ही यह प्लेटफॉर्म बनकर तैयार हो जाएगा। शहर में पर्यटकों की आमद बढ़ने व जगह जगह वाहन पार्क होने के चलते जाम लगने की समस्या के समाधान को लेकर पालिका अध्यक्ष ने कोतवाल व सभासदों के साथ बैठक की। बैठक में तय किया गया है कि प्रतिबंधित समय शाम 5 बजे के बाद मॉल रोड पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। जिसे भी बैरियर के भीतर प्रवेश करना हो वह निर्धारित प्रतिबंधित समय से पहले एंट्री कर सकेगा। इसके बाद कोई भी वाहन मॉल रोड पर प्रवेश नहीं करेगा। साथ ही बैठक में निर्णय लिया गया है कि सभी पार्किंग संचालक अनिवार्य रूप से रेट लिस्ट भी लगाएंगे। बैठक में निर्णय लिया गया कि मॉल रोड पर 5 बजे के बाद इमरजेंसी सेवा के अलावा किसी भी वाहन का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने बताया कि विगत दिनों पर्यटकों की भारी भीड़ बढ़ने के बाद जगह जगह जाम लग गया था, जिससे पर्यटकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। नगर में व्यवस्था बनाने का कार्य पालिका के साथ पुलिस व प्रशासन का भी है तथा सभी को मिलकर इस समस्या से निदान दिलाने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि नए साल पर पालिका ने लंढौर रोड पर व्यवस्था बनाने के लिए देहरादून की तर्ज पर स्मार्ट पार्किंग की तरह रोड पर पार्किंग की व्यवस्था की गई थी। रेलवे बोर्ड ने हरिद्वार और लक्सर रेलवे स्टेशनों के बीच रेलवे लाइन के दोहरीकरण कार्यों के चलते देहरादून नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस, देहरादून काठगोदाम जनशताब्दी एक्सप्रेस, देहरादून प्रयागराज लिंक एक्सप्रेस, देहरादून गोरखपुर राप्ती गंगा एक्सप्रेस और देहरादून मुजफ्फरपुर राप्ती गंगा एक्सप्रेस के संचालन पर 7 जनवरी तक के लिए रोक लगा दी है। स्टेशन अधीक्षक सीताराम शंकर ने बताया कि रेलवे बोर्ड की ओर से पूर्व में इन सभी ट्रेनों के संचालन पर 5 जनवरी तक के लिए रोक लगाई गई थी। फिलहाल अभी निर्माण कार्यों को नहीं पूरा किया जा सका है। ऐसे में इन ट्रेनों के संचालन पर रोक 2 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। ट्रेनों का संचालन अब 8 जनवरी से किया जाएगा। बता दें कि फिलहाल दून रेलवे स्टेशन से देहरादून पुरानी दिल्ली मसूरी एक्सप्रेस, देहरादून कोटा नंदा देवी एक्सप्रेस और देहरादून से नई दिल्ली जनशताब्दी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों का ही संचालन किया जा रहा है। इस साल दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तराखंड की झांकी भी दिखाई देगी। रक्षा मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड के सूचना महानिदेशक डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि गणतंत्र दिवस परेड के लिए उत्तराखंड की झांकी का आवेदन केंद्र को भेजा गया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। इस साल झांकी के लिए देश के 17 राज्यों का चयन किया गया है। उत्तराखंड की झांकी के लिए केदारखंड की थीम रखी गई है। इसमें कस्तूरी मृग, मोनाल और केदारनाथ की झलक दिखाई देगी। राज्य में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। मंगलवार को उत्तराखंड में 200 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि सही होने वालों की संख्या पीड़ित होने वालों से ज्यादा है। कोरोना के 254 नए मामले सामने आए और 483 लोग ठीक हुए हैं। कोरोना वायरस के कारण 9 लोगों की मौत भी हुई है। इसके साथ ही कोरोना का आंकड़ा 92,366 हो गया है। वहीं 85,883 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना वायरस के चलते उत्तराखंड में अब तक 1544 लोगों की मौत हो गई है। राज्य में एक्टिव मामलों की संख्या 3717 हो गई है। अल्मोड़ा में 10, बागेश्वर में 1, चमोली में 1, चंपावत 7, देहरादून में 90, हरिद्वार में 17, नैनीताल में 76, पौड़ी में 0, पिथौरागढ़ में 12, रुद्रप्रयाग में 2, टिहरी में 13, उधम सिंह नगर में 12 और उत्तरकाशी में 10 मामले सामने आए हैं।